हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वंस स्टडी। देखिए हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, लिपि। हिंदी व्याकरण से हम लोग आज लिपि के बारे में जानने वाले हैं। लिपि का अर्थ क्या है, लिपि का परिभाषा क्या होता है, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि क्या क्या विशेषता, हम लोग इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, लिपि। देखिए हम लोग क्या जानने वाले हैं, आज लिपि के बारे में जानने वाले हैं। देखिए लिपि का अर्थ क्या होता है। लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। क्या किसी भाषा की लिखावट या लिखने के ढंग को हम लोग क्या लिपि कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है। उसका हम लोग क्या इसका देखते हैं परिभाषा, यानी कि लिपि का परिभाषा क्या है, लिपि किसे कहते हैं। समझे, लिपि का मतलब क्या होता है। हम लोग क्या लिखेंगे, किसी भाषा को लिख कर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये क्या लिपि की परिभाषा है। इसका अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, भाषा को लिखने की विधि को क्या हम लोग लिपि कहते हैं। क्या भाषा को लिखने की विधि को क्या हम लोग लिपि हम लोग कहते हैं। देखिए इस तरफ क्या दिया हुआ, भाषा दिया हुआ, इस तरफ क्या दिया हुआ, लिपि, यानी इस भाषा की ये लिपि है। देखिए हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसका देखिए संस्कृत भी क्या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी संस्कृत दोनों क्या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद क्या उर्दू कौन सी लिपि में लिखा जाता है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद दिया अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। और पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। इस तरह और भी भाषाएं क्या और भी अधिक लिपि है। समझे, चलिए हम लोग क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। भारत में सबसे बेसी कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। देवनागरी लिपि की विशेषता हम लोग देखते हैं क्या देवनागरी लिपि की विशेषता। देखिए पहला क्या दिया, इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई। क्या इसकी उत्पत्ति क्या ब्राह्मी लिपि से हुई है। दूसरा, इसे बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, यानी कि क्या है ये बायां, हम लोग बाएं से इस तरह हम लोग दाएं की तरफ लिखते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा का प्रयोग मतलब क्या, इसे हम लिखे का के ऊपर में इसे लाइन पा दिया ना, ये क्या हुआ शिरोरेखा। इस पर क्या है देवनागरी लिपि में क्या शिरोरेखा का प्रयोग होता है। तो हमारा आज का यही टॉपिक था लिपि के बारे में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।